7 अक्टूबर 2021 ये वो तारीख थी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक करियर के 20 साल पूरे किए। इन 20 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से ज्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और करीब 7 साल से अधिक देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2001 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार संवैधानिक पद पर हैं। तो आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शून्य से शिखर तक के 20 वर्ष कैसे गुजरे और क्या कुछ हुआ हम आपको बताते हैं। बात 80 और 90 के दशक की है, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के साधारण नेता हुआ करते थे। संघ से तो उनका पहले से नाता था ही, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। साल 1987 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद निगम चुनाव में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। उनके कौशल ने पार्टी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का संगठन सचिव बना दिया। बीजेपी में मोदी का उदय जारी रहा। उन्होंने 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा को सफल बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। ये यात्राएं और इनका अनुभव नरेंद्र मोदी को जन नेता के रूप में गढ़ने में बड़ा कारगर रहा। फिर 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखाई। बीजेपी को इस चुनाव में फिर से जीत मिली और इसी के साथ नरेंद्र मोदी का बीजेपी में प्रमोशन हुआ और उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। इस समय 1988 में गुजरात की राजनीति बहुत तेजी से बदली। बीजेपी के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस में चले गए। राज्य में मध्यावधि चुनाव हो गए और मुख्यमंत्री बने केशुभाई पटेल। गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार चल रही थी कि जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आ गया। इस आपदा से निपटने के दौरान सरकार की छवि को भारी नुकसान हुआ। तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। बीजेपी नेतृत्व ने गुजरात का मुख्यमंत्री चेहरा बदलने का फैसला ले लिया था। योग्य चेहरे की तलाश की गई तो बीजेपी की नजरें नरेंद्र मोदी पर टिक गईं। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसी दौरान एक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन कांड हो गया और इसके बाद गुजरात सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस पड़ा। गुजरात दंगों ने देश के सामाजिक ताने बाने को गहरा नुकसान पहुंचाया। इन्हीं दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य धर्म निभाने की सलाह दे दी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात हिंसा की सख्त आलोचना और न्यायिक प्रक्रिया से बाहर निकलकर एक कुशल प्रशासक की छवि बनाई। उन्होंने राज्य में बिजली की समस्या, पेयजल की कमी को दूर किया। इन सभी कामों को गुजरात के विकास का मॉडल कहा जाने लगा। यूपीए 2 के दौरान गुजरात मॉडल वो स्केल बन गया जिसके आधार पर दूसरे राज्यों का विकास मापा जाने लगा। गुजरात मॉडल की इतनी चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी 2014 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर उभरे। 2014 में सोशल मीडिया पर सिर्फ मोदी मोदी नाम की एक तरफा हवा चलने लगी। लोग बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम से जानने लगे। फिर एक और तारीख इतिहास बनी। यह तारीख थी 16 मई 2014। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन्होंने शपथ ले ली थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी देश की सेवा में जुट गए, लेकिन 8 नवंबर 2016 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। इसका विपक्ष ने खूब विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहां रुकने वाले थे। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने धारा 370, 3 तलाक पर भी अपनी सरकार का रुख साफ कर दिया। इन सभी फैसलों का विरोध हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसले पर अडिग रहे। लेकिन एक तारीख
भारत के लिए काला दिन बनकर आई। वो तारीख थी 14 फरवरी 2019। इस दिन पुलवामा हमला हुआ। इस हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। पीएम मोदी ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने का फैसला किया और पुलवामा का बदला बालाकोट से लिया गया। भारतीय सेना ने बालाकोट में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद हमारे देश में स्थिति सामान्य हुई, लेकिन तभी भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी। भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाकर कोरोना को काबू में किया और अभी भी लगातार वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना रहा है हमारा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में रहे। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी 2693 दिनों से देश पर शासन कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने 4607 दिन गुजरात में काम किया। राजनीति के साथ सोशल मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी टॉप प्लेयर हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने की बात कही मात्र थी कि हड़कंप मच गया और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को गजब का कम्युनिकेटर भी कहा जाता है। वो अटेंशन को कमांड करना जानते हैं और इसी दम पर अभी भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए हैं नरेंद्र मोदी।